नमस्कार। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मान्यवर काशीराम के नाम पर दलित वोटों को आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। आज काशीराम जी की जयंती है। इसके उपलक्ष्य में कांग्रेस ने परसों एक कार्यक्रम किया और अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी की तरफ से पीडीए सम्मेलन काशीराम जी के नाम पर किए जा रहे हैं। जिलों जिलों में जयंती मनाई जा रही है। लेकिन इन दोनों दलों को बसपा नेता बहन मायावती जी ने एक्सपोज कर दिया है। दलित राजनीति को लेकर और दलितों के प्रेम, दलित महापुरुषों के प्रति प्रेम दर्शाने को लेकर मायावती जी ने कल बड़ा कड़ा प्रहार किया है दोनों दलों पर। उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया। स्टेटमेंट में कहा कि कांग्रेस दलित प्रेम का ड्रामा कर रही है, काशीराम जी की अब जयंती मना रही है और कांग्रेस ने काशीराम जी को भारत रत्न देने की मांग करती है। आखिर कांग्रेस को इतने लंबे समय तक इस बात की याद नहीं आई कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न दिया जाना चाहिए। उसने कभी अंबेडकर जी को भारत रत्न देने की मांग नहीं की। यह याद मायावती ने दिलाई है। और उन्होंने ये भी कहा कि जब काशीराम जी का निधन हुआ तो एक दिन का भी शोक कांग्रेस की तत्कालीन संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार ने देश में नहीं मनाया। और इतना ही नहीं, उन्होंने अखिलेश जी को भी एक्सपोज करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में तब समाजवादी पार्टी की सरकार थी और समाजवादी पार्टी ने भी काशीराम जी के नाम पर शोक नहीं मनाया, एक दिन का भी शोक व्यक्त नहीं किया। यानी कि दोनों दल केवल दलित वोट के लालच में काशीराम जी को याद कर रहे हैं। मायावती जी की ये बात तो महत्वपूर्ण है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और उन्होंने दलित चेतना का जागरण किया। कानून मंत्री रहे, कि कांग्रेस की सरकार में मंत्री रहे, लेकिन कांग्रेस ने कभी उनको यथोचित सम्मान नहीं दिया। जब वो काशीराम जी के नाम की पर तो मांग कर रहे हैं कि भारत रत्न दे सरकार, लेकिन उन्होंने क्या किया जब उनकी सरकारें थी? कभी भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न देने का ना कभी मांग की, ना कोई प्रयास किया और ना ही कभी इस दिशा में वो आगे बढ़े। उसी तरह से बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन करके 1993 में सरकार बनाने वाली समाजवादी पार्टी, जब मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने और काशीराम जी और मुलायम सिंह जी के बीच एक गठबंधन हुआ तो इनकी सरकार बनी। लेकिन जब काशीराम जी का निधन हुआ तब भी समाजवादी पार्टी की सरकार थी, लेकिन काशीराम जी को शोक व्यक्त करने के लिए उन्होंने भी एक दिन का भी समय नहीं निकाला अपनी सरकार की तरफ से। ये बातें बिल्कुल सही है। लेकिन जातीय राजनीति और सोशल इंजीनियरिंग आज की राजनीति की आवश्यकता बन गई है। इस बात को कांग्रेस भी अच्छी तरह समझती है, बसपा भी समझती है, समाजवादी पार्टी भी समझती है और भारतीय जनता पार्टी भी समझ रही है। सही बात तो यह है कि जो मतदाता है, वो चाहे दलित है, चाहे पिछड़ा है या अल्पसंख्यक है या अगड़ा है, कोई भी मतदाता है, वो अपने हितों को अच्छी तरह से समझ लेता है। नेताओं के कहने से, नेताओं के बयानों से वो अपना मन नहीं बनाता, ना अपने मस्तिष्क में कोई विचार को बैठाता है। वो लंबे समय तक ये अनुभव करता है कि कौन वास्तव में किस वर्ग का हितैषी है। तो जो प्रयास कांग्रेस और समाजवादी पार्टी कर रही है, करना चाहिए। और अगर महापुरुष के रूप में जयंती मना रहे हैं तो इसमें कोई आपत्ति भी नहीं होनी चाहिए, मायावती जी को भी नहीं होनी चाहिए, किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन दलित मतदाता का रुख आने वाले विधानसभा चुनाव में 2027 में क्या होगा, इसका आकलन अभी करना बहुत मुश्किल काम है। और उनका रुख जो भी होगा वो इन दलों की जो पिछली कार्यप्रणाली है, इनकी नीतियां हैं, इनका जो वैचारिक धरातल है, उसके आधार पर तय होगा। लेकिन मत ये निर्णायक होगा।
समय संवाद में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी एक खास विषय के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।